दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। देख लिया दोस्तों आपने कि किस तरह बारिश का पानी गलियों से निकाला जा रहा है ताकि पानी घरों में ना घुसे। लोगों की जिंदगी कैसे नर्क बना दी गई है। इससे बड़ा भी कोई उदाहरण हो सकता है क्या? ये मामला वार्ड 25 की सरस्वती कॉलोनी का है। अगर आप गांव सेहतपुर का हाल देखेंगे तो सिर उठेंगे। केवल 1 घंटे की बारिश और 2-2 फुट पानी गांव में कई घंटों तक भरा रहा। पेट्रोल पंप वाला रोड जाम कई घंटों तक लगा रहा। कॉलोनियों के आवागमन के रास्ते बंद हो गए। मुख्य सड़कों पर 2-2 फुट पानी भर गया। सीवर का गंदा पानी सड़कों पर फैल गया। निगम सदस्यों के ऑफिस पर जनता ने धावा बोल दिया, खुलकर विरोध करने लगे। क्षेत्र के लोग मन ही मन इतने दुखी हो चुके हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सब आखिर क्यों हो रहा है? जब बड़े नेता कहते हैं कि सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, नायब सरकार आपके विकास के लिए वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री से पार्षद यानी निगम सदस्य तक सब एक ही पार्टी की सरकार के लोग हैं। निगम सदस्य, मेयर, विधायक, सांसद, प्रदेश मंत्री, केंद्रीय मंत्री, खाद्य मंत्री हो या खेल मंत्री, सत्ता सरकार का दबदबा फरीदाबाद में इससे बेहतर कभी नहीं हो सकता। फिर भी जनता को कुछ ना मिले तो क्या कहें। बहानेबाजी, ड्रामेबाजी, झूठ के आडंबरों की पोल कभी तो खुलेगी। जातिवाद, क्षेत्रवाद, चरण चाटुकार राजनीतिक नेतृत्व, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार, उद्घाटन का आडंबर, जुमलेबाजी भाषण कब तक सहेगी ये जनता? दोस्तों यकीन मानिए, हमने बार बार यही कहा है कि विकास सरकारों के फंड और फाइलों से नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि की मानसिकता से होता है। भ्रष्ट मानसिकता, झूठ और आडंबरबाजी से कभी समाज का भला नहीं हो सकता। झूठ का असल सच एक दिन सामने आ ही जाता है। सरस्वती कॉलोनी में पहले भी टाइल लगाई गई थी। अब एक बार फिर नाली रोड बनाने का काम हो रहा है, लेकिन पूरी कॉलोनी का लेवल 2 फुट नीचे और मुख्य सड़क पर नाली का लेवल 2 फुट ऊपर कर दिया गया है। सैकड़ों घरों को डुबो दिया जा रहा है। अब आप ही बताइए कि ये विकास किसके लिए किया जा रहा है? ये नाली किसका पानी निकालेगी? मतलब पागलपन की इंतहा है कि नहीं? और इस गलती की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। वार्ड 25 के निगम सदस्य को अपने घर के काम काज से फुर्सत नहीं है। उनका काम देखते उनके पति, और उनको इनकी समझ नहीं है कि कॉलोनी नीचे रहेगी और नाली ऊपर, तो कॉलोनी का पानी आखिर कैसे निकलेगा? उनका कहना है कि मैं इंजीनियर थोड़ी हूं जो इस बात की समझ रखूं। नाली सड़क बनाने का काम निगम अधिकारियों का है। कूड़ा कचरा साफ करने और कराने का काम सफाई कर्मियों का है। झगड़े झंझट के काम निपटाने का काम पुलिस का है। समस्याओं से मरने का काम, नर्क बन चुके क्षेत्र में सड़ने का काम जनता का है। आपका काम क्या है ये भी तो बताओ भाई। भवन निर्माणों पर धन वसूली करना, सफाई कर्मियों से चंदा वसूली, ठेकेदारों से कमीशनखोरी, दलालों से दलाली खाना, मांस की दुकानों से हफ्ता वसूली, और क्या काम है आपका? आप कहते हैं कि मैं कोई इंजीनियर टेक्निकल आदमी नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। बात तो आपकी एकदम ठीक है। आप कोई इंजीनियर या टेक्निकल आदमी थोड़े ही हैं। आप तो निगम सदस्य भी नहीं है श्रीमान, पार्टी के कोई पदाधिकारी भी नहीं है। मूर्ख जनता है जो आपकी बातों को भरोसे से सुनती है और खुद को मूर्ख साबित करवाती है। आपकी जुमलेबाजी, भाषणबाजी की शिकार हो जाती है। नाली के साथ सड़क बनाने वाले अब बिना नाली, बिना लेवल, बिना बेस के सड़क बना रहे हैं। ना बोले गए शब्दों पर शर्म है, ना किए गए वादों का लिहाज। नाली सफाई के नाम पर करोड़ों के बिलों के भुगतान हो गया। उन्हें क्या लेना देना? अधिकारी जाने। गांव सेहतपुर में पानी भरे या कॉलोनियों में, क्या फर्क पड़ता है? 5 साल तो कोई हटा नहीं सकता और उसके बाद कोई ला नहीं सकता। नहर पार से बसंतपुर तक जो हालात बने हैं वो बद से बदतर हैं। उद्घाटन की आहट तो है लेकिन काम दिखता नहीं है। सीवर की लाइन का काम पिछले 7 साल से चल रहा है, बस चलते ही जा रहा है। 3 साल की देरी से निगम का चुनाव हुआ तो जनता को लगा कि अब कुछ होगा, लेकिन पार्टी के नेताओं ने निजी स्वार्थ में ऐसे जनप्रतिनिधि थोप दिए कि उन्हें कुछ आता जाता ही नहीं है। काम करने की मानसिकता ही नहीं है। भ्रष्ट आचरण और अभिमानी विचारधारा क्षेत्र के लिए गर्द में ले जाने का काम कर रही है। जो काम करवा नहीं सकते वो मेरा नहीं है
और जो कोई और भी करवा दे तो हम निगम सदस्य के पति हैं, हमने मेहनत करके ये करवा दिया वो करवा दिया। पूरे वार्ड में जो हालात है वो बद से बदतर है। जनता के बीच निराशा के भाव पैदा हो रहे हैं। बीते 6 महीने में ही क्षेत्र को कुछ मिला हो या ना मिला हो, इन नव निर्वाचित निगम सदस्यों को नए नए मकान और नए नए ऑफिस जरूर मिल गए हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी ये बताती है कि लाखों की कमाई हर महीने निगम सदस्यों को विकसित बना रही है। कूड़े कचरे उठाने वाले से लेकर भवन निर्माण करवाने वालों तक लाखों लाख की अवैध वसूली की जा रही है। ये उच्च कोटि की मानसिकता है कि जनता को नरक में जीने दो, कॉलोनियों में कीचड़ बहने दो, तभी ये कमल खिलाते हैं। देखो ना, 5 किलो अनाज के लिए 3-3 दिन तक 12-12 घंटे लाइन में लगे रहते हैं। गालियां भी खाते बेचारे, अब गरीब कहलाते हैं। यही तो है जो हमेशा कमल खिलाते हैं। अगर उनके हालात बदले तो मानसिकता भी बदल जाएगी। बदल डालेंगे नेताओं को तो सरकार भी बदल जाएगी। इनको भी उद्घाटन का आडंबर पसंद आता है। कुछ नहीं से कुछ मिला ही समझ आता है। सीवर पानी नाली की छोड़ो, मलबा ही डलवा दो। झूठे ड्रामे झूठे वादों के पैक लगवा दो। कभी पूर्वांचली मिथिलांचली और हिमांचली के नाम पर, तो कभी बेचारी बेचारे के नाम पर जनता को मूर्ख बनाते रहो। अभी तो केवल 6 महीने हुए हैं, 4.5 साल खड़े हैं। विकास तो दूर की बात है, समस्याओं के समाधान भी नहीं होने वाले। ये क्षेत्र नरक से गर्त में चला जाएगा। विकास के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ बंदा पछताएगा। दोस्तों यकीन मानिए, आप करते रहिए इंतजार और देखते रहिए सत्य हुंकार। हम फिर मिलते रहेंगे। नमस्कार।